ये ओंकार ध्वनि शीघ्रता से आइए। और इस धर्म सभा में एक भव्य जीव, एक भव्य श्रावक अपनी जिज्ञासा गणधर स्वामी के श्री चरणों में हेलो व्यक्त करते हैं। बोलो सामने। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, इस भारत क्षेत्र में 123 क्षेत्र जीव विदेश क्षेत्र जाते हैं, तो वो क्या सम्यक्त के प्रभाव से जाते हैं या संयम के प्रभाव से जाते हैं? कृपया समाधान करें। हे भव्य श्रावक, पंचम काल में 123 जीव भरत क्षेत्र में ऐसे होंगे जो बहुत ही भद्र परिणामी होंगे, भगवान की पूजन भी करते होंगे, छोटे मोटे नियम का भी पालन करते होंगे, साधुओं को आहार भी देते होंगे और मुनि बनने की भावना भी भाते होंगे, लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं होगी। सम्यक दृष्टि होने पर वो जीव मनुष्य से मनुष्य गति में नहीं जा सकता। कोई भी मनुष्य सम्यक दृष्टि यदि होगा तो ना तो त्रियंच गति में जा सकता है, ना मनुष्य गति में जा सकता है, ना नरक गति में जा सकता है, सिर्फ देव गति में जाता है। इसलिए वो मनुष्य से मनुष्य गति में जा रहा है तो सम्यक दृष्टि तो नहीं है और संयमी भी नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति सम्यक से रहित होकर के भी संयम को धारण कर लेते हैं, 2 प्रतिमा 5 प्रतिमा देशव्रती महाव्रती बन जाते हैं, वे लोग भी संयम के प्रभाव से सम्यक्तहीन होकर के भी भवनवासी व्यंतरवासी आदि देव बन जाते हैं, लेकिन मनुष्य गति में नहीं जाते। इसलिए ना तो उन्होंने संयम को प्राप्त किया है और ना उन्होंने सम्यक्त को प्राप्त किया है, लेकिन भावना भाई है और रोज भगवान की पूजन आराधना खूब की है, विधान आदि खूब किए हैं। ऐसे लोग ही इनमें से कोई भद्र परिणामी जीव अगले भव से मोक्षगामी होने वाला है। 123 जीवों में से कोई जीव होता है और वहाँ जाकर के कल बताया था 9 वर्ष में वह मुनि दीक्षा धारण करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ऐसे जीव यहाँ से जाएंगे जो ना तो संयम धारण करेंगे और ना ही सम्यक दृष्टि होंगी, लेकिन भद्र परिणामी होंगे और मनुष्य गति में जाकर के विदेश क्षेत्र से मोक्ष को प्राप्त कर लेंगी। नमोस्ते स्वामी नमः। तभी एक भव्य श्राविका जल्दी से आइए। हेलो। आचार्य श्री को नमोस्तु, माता जी को वंदनामि। हे भगवान, हम पृथ्वीवासी नादान पुरुष यह नहीं जानते हैं कि घर में रहकर समाधि मरण की विधि क्या है। श्रेष्ठ समाधि कहाँ संभव है, घर में या साधु संग में, तथा उसका फल क्या है। और एक क्वेश्चन हो रहे कि माता जी धर्म क्या है। मन की निर्मलता को धर्म कहते हैं। व्यवहार से बहुत सारी धर्म की परिभाषाएं बनी हैं। रणत्रयम च धम्मो, रत्नत्रय ही धर्म है। दंसन मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन ही धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही निश्चय से धर्म है। धर्मस्य मूलम दया, दया ही धर्म है। धर्म का मूल ही दया है। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन मूल परिभाषा है
मन की निर्मलता को धर्म कहते हैं। जिससे मन प्रसन्न हो, निर्मल हो, राग द्वेष से रहित होने लगे, समझना चाहिए हमारा वो सब धर्म है। आप पूजन करते हैं, पूजन करते समय आपका मन निर्मल होकर के राग द्वेष से दूर हटने लगे, समझना चाहिए तुम्हारी पूजन व्यवहार से धर्म है। और अगर राग द्वेष बढ़े, एक मकान था 2 मकान बनाने का प्रयास करे, 3 का प्रयास करे, तुम्हारी पूजन धर्म नहीं है। तुम्हारी पूजन तो संसार का कारण है। और अगर त्याग करने का भाव आने लगे तो समझना चाहिए हमारी पूजन धर्म है, हमारा स्वाध्याय धर्म है, हमारा नियम धर्म है, सब धर्म है। अगर त्याग के परिणाम हो तो, और राग के परिणाम हो तो कोई भी क्रिया तुम्हारी धर्म नहीं हो सकती। इसलिए धर्म समझ में आया, मन की निर्मलता को धर्म कहते हैं। घर में रह करके कैसे समाधि को प्राप्त करें? घर में रह करके आप ममत्व से रहित होइए। समाधि के लक्षण हैं जीवीय मरने लाहा। जीवित में अथवा किसी के मरने में या किसी के जन्म लेने में समता होना चाहिए। घर में रह करके कैसे होगी? जन्मने में और मरने में दोनों में समता हो। जीवी मरने लाहा लाए, लाभ हो अथवा लॉस, दोनों में हमारा मन समान रहे। घर में कैसे होगा? बंधुरीय मित्र में और शत्रु में समता हो, कैसे होगा घर में? सुख दुख, सुख में और दुख में फिर भी समता हो। और वन में और भवन में, चाहे आप जंगल में पड़े हों, चाहे आप घर में पड़े हों, दोनों में समता भाव हो। ये समाधि के लक्षण हैं। महाराज भी बन गए और जन्मने में, मरण में, सुख में, दुख में, वन में, भवन में, संयोग में, वियोग में, लाभ में, अलाभ में अगर तुम्हारे अंदर समता नहीं हुई तो मुनि बन करके भी समाधि नहीं होगी। इसलिए समता भाव लाने के लिए घर का त्याग किया जाता है। घर में तो राग के परिणाम आते हैं। घर में अगर खाने में नमक नहीं आए तो तुम्हारी आंखें चढ़ जाएंगी, सामने वाले पे गुस्सा आने लगेगी, बाद में बुरा भला कहोगे अगर मौन होगा तो, वरना इशारा करने लगोगे। और महाराज बन जाओगे तो दूसरे के घर पर आहार करने जाओगे, चुपचाप मौन से आहार करोगे और जैसा मिलेगा वैसा लेकर के चुपचाप चले आओगे। समता होगी। घर में कहाँ होती है? इसलिए समाधि का अगर भाव है तो फिर घर का त्याग कर देना चाहिए। घर में रहकर समाधि कैसे होती है? देखो, घर में रह करके आप कितना अभ्यास कर सकते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन घर में रह करके समाधि का अभ्यास करना बहुत कठिन है। साधु लोगों ने घर का त्याग इसीलिए किया है कि हमारा इनसे मोह का त्याग हो, क्योंकि समाधि में जरा सा भी स्मरण आ गया तो समाधि बिगड़ जाती है। आपको मालूम हो, जब एक मुनिराज समाधि कर रहे थे तो किसी ने एप्पल चढ़ा दिया और एप्पल की खुशबू उनके नाक पे आ गई और खुशबू से उनके मन में एप्पल खाने का भाव होने लगा। तब समझिए समाधि में कितना सारा बैकग्राउंड तैयार करना पड़ता है, कितना सारा हमें चारों तरफ से वर्जित रोकना पड़ता है। श्रावक को दूर से ही दर्शन कराना पड़ता है, मोही लोगों को बहुत दूर खड़ा करना पड़ता है, इनकी कोई शब्द भी उनके कान में ना आ जाए।
इतना सरल नहीं है समाधि से मरना। मरना सरल है, लेकिन समाधि से मरना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। महाराज बन करके भी कितनी ड्यूटी लगानी पड़ती है, तब जाकर के महाराज की अच्छी तरह समाधि हो पाती है। और घर में समाधि, घर तो मरने के लिए होता है और संग समाधि के लिए होता है। बहुत अच्छी। क्योंकि संग में, संग वालों को तुमसे मोह नहीं है और तुम्हें भी संग वालों से कोई मोह नहीं है। और घर में तुमसे भी सबसे मोह है और तुम्हें भी सबसे मोह है। इनकी समाधि कहाँ होती है? इसलिए समाधि करना हो तो घर का त्याग करके, संग की शरण लेकर के, मोह का त्याग करके अध्यात्म में लीन होना ही समाधि है। इसलिए समाधि का भाव आ जाए तो घर का त्याग करने का भाव सबसे पहले आ जाना चाहिए, तो आपकी समाधि संग में अवश्य हो सकेगी। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। तभी एक भव्य श्रावक अपनी जिज्ञासा समर्पित करते हैं। समोसरण में विराजमान धरती के देवता आपके चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, उसकी बाद्र पहचान अर्थात कैसे पता करें कि ये जीव सम्यक दृष्टि है? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भव्य श्रावक, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, जड़ है, नींव है। तुम्हारे पांव है सम्यक दर्शन, पांव ही नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जड़ है ये। दंसन मूलो धम्मो, आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कहा है, धर्म का मूल दर्शन है। अगर मूल ही नहीं है तो सब बेकार है, और मूल है तो सब कार्यकारी है। सम्यक दर्शन की बाहर से क्या पहचान है? जो व्यक्ति रात्रि में भोजन पानी नहीं लेता हो, जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजन भक्ति भाव से करता हो, गुरुओं की सेवा में लगता हो और छोटे छोटे नियमों का पालन निरंतर करता रहता हो, स्वाध्याय करता हो, कसायों को रोकता हो और संसार से जिसके अंदर वैराग्य भरा हो और धर्म को पाकर के बड़ा खुश होता हो। ऐसे साधु मिल जाएं तो उसे ऐसा लगे कि सब बेकार है, साधु के साथ चलिए, ऐसा भाव मन में आता हो। सब कुछ छोड़ करके जो साधु की सेवा में लगता हो और अपने अस्तित्व को जो जानता हो कि मेरा आत्मा का स्वरूप क्या है, ऐसे व्यक्ति के ये बाह्य लक्षण है और ऐसा उसमें दिखाई देता है तो व्यवहार से सम्यक दृष्टि समझना चाहिए, निश्चय से भी नहीं समझना चाहिए। निश्चय का निर्णय तो या तो कोई अवधिज्ञानी मुनि महाराज कर सकते हैं, या कोई मना पर्याय ज्ञानी मुनिराज बता सकते हैं, या फिर कोई केवल ज्ञानी बता सकते हैं। बाकी और कोई निश्चय से कोई नहीं बता सकता। व्यवहार से हम सब अच्छे व्यवहार को देख करके हम ये कहने लगते हैं कि सामने वाले का व्यवहार अच्छा है, अच्छा व्यक्तित्व है। और व्यवहार अच्छा नहीं होता, अंदर से कितने भी अच्छे हो तो भी कोई आपको अच्छा नहीं कहता। आप ऐसी क्रियाएं भी ना करें जिससे कि आपके ऊपर लांछन लगे। जैसे रात्रि में किसी दूध वाली दुकान पर ना बैठे। अगर आप बैठे तो लोग यही सोचेंगे ये दूध पी रहा होगा। रात्रि में या दिन में किसी भी होटल के पास खड़े ना हो, वरना
तुम्हारे ऊपर लांछन लगेगा और तुम्हारे खानदान पर भी लगेगा। बाजार में कोई भी चीज खाते हुए नजर ना आए, ऐसे संस्कार यदि आपके अंदर होंगे तो लोग तुम्हें सज्जन पुरुष समझेंगे। और तुम बाजार में अगर तुमने कहीं होटल पर भोजन किया, तुमने कहीं बाजार में चाट पे खड़े होकर के कुछ खाया, तो समाज के लोग ये समझेंगे इसके घर में अच्छा भोजन नहीं बनता, इसलिए ये बाजार में खाता है। घर की बदनामी होगी, परिवार की बदनामी होगी, माता पिता की बदनामी होगी, पत्नी की बदनामी होगी अगर शादीशुदा हो तो, कि तुम्हारी पत्नी ढंग का भोजन नहीं बनाती। बहुत सारी बदनामियों से बचिए और अच्छे संस्कार के द्वारा सम्यक दर्शन को प्राप्त करिए। यही धर्म का सार है। नमस्ते स्वामी। देखिए, मैं सबसे पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध करती हे हूँ। गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी को बंदामी बंदामी बंदामी। हे गुरुदेव, हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए और कभी स्वाभिमान नहीं छोड़ना चाहिए। अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है? जिज्ञासा का समाधान कीजिए। अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है? स्वाभिमान अकेले में हो जाता है, सबके सामने बैठने पर भी हो जाता है स्वाभिमान। अभिमान के लिए 2 या 2 से अधिक लोग चाहिए। 2 या 2 से अधिक लोग नहीं होंगे तो तुम अपनी शान किसे दिखाओगे? अकेले में कमरा में तो मुकुट पहन के खड़े होगे नहीं, और कमरे में मुकुट पहन के, सूट पहन के, बूट पहन के खड़े भी हो जाओ तो क्या मतलब के? इसलिए अभिमान के लिए 2 या 2 से अधिक लोग होना चाहिए। स्वाभिमान के लिए अकेले में भी हो सकता है। स्वाभिमान किसे कहते हैं वो जानिए। स्वाभिमान कहते हैं आपने यहाँ समूह शरण में भगवान की आराधना की, आपने सवेरे उठ करके भगवान का अभिषेक और शांति धारा की, और आप अपने आप में बहुत खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं ये मेरा सौभाग्य है। स्वयं अपने आप, आज मैं बहुत भाग्यशाली हूं, अपने आप में कह रहे हैं, इसे स्वाभिमान कहते हैं। आपने संयम धारण किया, जैसे हम मुनि बने और मुनि बन करके हम अंतरंग में बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं, ये हमारा स्वाभिमान है। अच्छे काम करके आप अपने आप को भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, प्रसन्नता लाते हैं, ये स्वाभिमान है। और दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा बताते हो, ये अभिमान है। दूसरे के सामने अपने आप को अच्छा बताना अभिमान है, और अकेले में अच्छे काम करके अपने आप को अच्छा समझना स्वाभिमान है। इसलिए डोंट बी प्राउड, अहंकार नहीं करना चाहिए, बट बी प्राउड ऑफ, स्वाभिमान करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु। देखिए महाराज जी, एक अप्रभु किसे कहते हैं, शायद शेष नाम स्तोत्र को लेकर के होगा ये विशेषण, तो जी कोई बात नहीं, जैसा गुरुदेव का संकेत है। हम इस धर्म सभा को यहीं पर विसर्जन की ओर लेके जाते हैं, चूँकि समय की सीमा 9:30 बजे आचार्य संघ की आहारचर्या है। हम आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं जिनवाणी स्तुति के लिए। जिनवाणी के ज्ञान ते सुझे लोका लोक, सौवाणी मत चढ़ो सदा देते दो। हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रहे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देवी भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पाला सदा यही मोक्ष का पार। सभी लोग 9 बार नमोकार में
बोली द्वादशा चिन्मणि माता की। देखिए, यहाँ हम सब भगवान के दर्शन करने आते हैं तो 101 भगवान के दर्शन हमें एक जगह मिल जाते हैं, वरना हमें सब जगह जाना पड़ता। और एक जगह आने से सारे भगवान के एक जगह दर्शन मिल जाएं तो और होता है। सब लोग शाम को जो जो मंडल पर अपने अपने मंडल पर विराजित हैं, वे सभी शाम को अपने अपने मंडल